अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज इस खसूसी व्लॉग में बात करेंगे इस्लामाबाद में उस धरने के हवाले से जिसको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी बनाया गया और बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। मारंग बलोच इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। अभी वो इस धरने को ख़त्म करने जा रही हैं। बलोचिस्तान के उन बलोचियों के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रही थी जिनको अरसा दराज से जो है वो किडनैप किया गया, कुछ को जो है वो कत्ल भी किया गया और ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए। अब इस हवाले से जो धरना दिया गया था और यहाँ पर एहतजाज किया गया था, उसको रिकॉर्ड करवाने के बाद जो है अब अगला लाएअमल क्या होगा, किन बुनियादों पर जो है वो अपना एहतजाज जो है आज ख़त्म करने जा रहे हैं। मारंग बलोच साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा, इतने तवील एहतजाज इस्लामाबाद में सर्दी में आपने बैठे और यहाँ पर आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अभी आप इसको ख़त्म करने जा रही हैं, किन बुनियादों पर इसको ख़त्म कर रही हैं? देखिए, हम 61 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। नेगोशिएशंस करने के बजाय रियासत हमें बज़ोर ताकत जो है ना कुचलना चाहती है। पुरतशद्दुद ज़राए इस्तेमाल किए गए जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हरासा किया गया है, उनकी प्रोफाइलिंग की गई है। परसों हमने एक कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, वो इस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर इंसानी हुकूक़ के कारकुनान, जर्नलिस्ट और पाकिस्तान भर में जितने मज़लूम अक़वाम हैं, जिनमें गिलगित, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको हमने बुलाया था ताकि वो इस मसले पर अवेयरनेस दे सके। जिस तरह उस दिन जो है ना एक कर्फ्यू नाफिज किया गया पूरे इर्द गिर्द इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, और इस तरह लोगों को हरासा किया गया। बलूचिस्तान से हमारे पास हमारे प्रोफेसर साहिबान आए थे, जो डॉक्टर थे, जो वहाँ पे पढ़ा रहे, उनको दिक्के दिए गए, वकला को दिक्के दिए गए और रियासती हिट के नाम से कहा गया कि ये रियासती हिट है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इससे हमें लगता है जिस तरह एक थ्रेट अलर्ट के नाम पर एक पूरी मीडिया कैंपेन जारी की गई, जिससे कि यहाँ पे मौजूद जितने कैंप में जो एक पुरअमन मुजाहरा चल रहा है वहाँ पे लोगों को दहशतगर्द करार दिया जाए और इससे यहाँ मौजूद लोगों पर वायलेंस भी किया जा सकता था, उनको मारा भी जा सकता था। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि जो पुरअमन मुजाहरे हैं उनको इसी तरह कुचल दिया जाता है, उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं होता है। अगर इस रियासत में कोई पूछने वाला होता तो 21 दिसंबर में जो बलोच औरतों को मारा गया, बच्चों को जो मारा गया और जो विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने इस पर रिपोर्टिंग की, उस पर किसी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, उस पर किसी ने जो है ना आईसीटी पुलिस को कटड़े में नहीं लेकर आए कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया। जो पुराना मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। चीफ जस्टिस कादिफ अजीज़ा ने जब लापता अफराद का केस था उसमें बाकायदा तौर पर पूछा था कि एक धरना जो है वो इस्लामाबाद में ही हो रहा है, तो आप लोग उस वक्त उसमें पार्टी क्यों नहीं बने और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया था जब इन अफराद के हवाले से जिक्र किया जा रहा था? अगर वहाँ पर पार्टी बना जाता, अपना मौक़िफ़ जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते। देखिए, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर केस भी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में भी फ़ैसला दिया था कि यहाँ पे जो मुज़ाहरा चल रहा है उसकी हिफाजत की जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, लेकिन उसके बाद भी हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं की गई। जिस तरह परसों जो है ना पुलिस ने आम मुज़ाहिरीन को फिर से आम जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में को अटेंड करने आए थे उनको जिस तरह हरासा किया गया और जिस तरह अभी भी हमारी हरासगी का जो प्रोसेस है वो उसी तरह चल रहा है और जिस तरह थ्रेट अलर्ट के नाम पर जो है ना पूरी एक सोशल मीडिया की कैंपेन जारी है हमारे ऊपर कि कल को यहाँ पे कोई वायलेंस होता है तो उसको जस्टिफाई किया जाए। और जिस तरह हमारे सामने एक ऐसा कैंप लगाया गया है जिसमें पेशावर कातलों को बिठाया गया है जो बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी में मुलविस हैं और जो जिनका बयानिया है, जिनको बिठाया ही इसलिए गया है कि वो मिसिंग पर्सन इशू या इस पुरअमन तहरीक को के ख़िलाफ़ अपना रियासती जो वो है बयानिया है उसको प्रमोट कर सके। हमें इस हर तरफ से थ्रेट का सामना है और हम फिर आप यहाँ से जा रहे हैं, अगला लाएअमल क्या होगा आपका? अगला लाएअमल इस तहरीक को मुनज़्ज़म करना है। अगला लाएअमल ये है कि हम अपने लोगों के पास जाएंगे, जितने भी लोग हैं उन सबको उसी तरह मुनज़्ज़म करेंगे, बलूचिस्तान के शहरों में जाएंगे, बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितनी मज़लूम अक़वाम की तहरीकें हैं उनके साथ हम अपने रवाबित को मजबूत करेंगे और जहाँ भी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही है उनकी तहरीकों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और ग्लोबल वर्ल्ड जो UN है उसके साथ साथ जितने इंसानी हुकूक़ के अदारे जो हमें मॉनिटर कर रहे हैं और जो बाकायदगी से हमारे राब्ते में हम उनको भी रिपोर्टिंग करते रहेंगे और इसी तहरीक को इसी तरह मुनज़्ज़म करेंगे। हमारी तहरीक का 5वां फ़ेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वो लोग जो हमारे साथ है एक पूरा सूबा सरापा एहतजाज है, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध में भी हमारे हिमायती मौजूद है जो बज़ात तौर पर बलोच के साथ साथ वो गैर कानूनी जो अमल है उसके ख़िलाफ़ निकले क्योंकि उनकी भी इस्तेहसाल हो रही है, उनकी भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वहाँ पर भी मिसिंग पर्सन का इतना देर पर इशू चल रहा है या जो पंजाब में जो
जर्नलिस्ट को उठाया जाता है, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को उठाया जाता है, उनको भी यही ख़दशात ज़ाहिर है। तो हम उस क़ुव्वत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि जो भी हमारे बयानिए के साथ है, हमारा बयानिया जो इंसानी हकूक़ का बयानिया है, हमारा बयानिया ये है कि राइट टू लिव जो सबसे बड़ा राइट है किसी भी शख्स का, उसको सबूताज नहीं किया जाए। और उनको हम दिखाएंगे, उनको एक्सपोज कराएंगे कि किस तरह अगर स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन इस अमल में मुलव्वस है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन किस तरह उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। नारंग, मुझे ये बताइएगा, आपका एक बयान जो है वो आज सामने आया कि आपने कहा कि आप यहाँ से नफ़रतें लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे नफ़रतें तमाम उन बलोचों तक पहुँचाएंगी। तो क्या आपके इस बयान और रद्द-ए-अमल के पीछे जो है नफ़रतें शहरियों के दरमियान मुल्क में जो है नफ़रत नहीं फैलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ये बात हम मुसलसल तौर पर कहते आ रहे हैं कि हमारा मुराद इस चीज़ से जो है ना आम लोग नहीं है। हमने ये भी कहा है कि इस 21 दिन के दौरान ऐसे बहुत से लोग आए जो हमारी मदद के लिए आए, जो वॉलंटियर्स थे, जो पूरे पाकिस्तान से आए, और ख़ासकर इस्लामाबाद में जो उस्ताद आए, जो सहाफ़ी जिनको थ्रेट भी किया गया लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कवरेज दी, अपने अपने पर्सनल अकाउंट से हमें कवरेज दी। वो आते रहे, हमसे पूछते रहे, और जब हमने नाराज़गी फ़ील की तब हमने उनको मतलब बुलाया और वो उसी टाइम आए, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम उनके मशकूर है। हमने जब ये ख़िताब किया तो उनसे मुराद ये था कि रियासती अदारे, वो अदारे जो हमें इंसाफ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी पुरअमन जो एक तहरीक थी उसको सबूताश करने में लगाई। और ये लोग जो यहाँ बैठे थे इनको चारों तरफ से घेर कर रखा गया। इनको मुसलसल हर दिन एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि हम यहाँ से उठ जाएँ। हमें एज़ अ प्रॉब्लम जो है ना डिक्लेयर किया गया। हमें इवन दो आखिर में रियासत इस हद तक वो चली गई कि हमें फसादी भी करार दिया गया। और हम जो मज़लूम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो औरतें बच्चे बैठे हुए हैं, उनको एक थ्रेट करार दिया गया। हालांकि हम खुद थ्रेटन्ड हैं, हम आपसे इंसाफ मांगने आए थे, हम आपको अपना हिस्सा समझते थे और हम इसी वजह से आए थे। हम नफ़रतें फैलाना नहीं चाहते, हम नफ़रतें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ है। जिस नफ़रत के तहत जो है ना आज हम यहाँ बैठे हैं, मुझे अफसोस हुआ जब यहाँ से बलोच तलबा आए हैं रेड जोन से आपके, तो उनको ये कहा गया कि बलोच यहाँ से नहीं गुजर सकता। ये नफ़रत है, आपने हमसे नफ़रत की है। हम आपसे बिल्कुल, हम किसी भी हमारा मुराद हम पंजाब या पूरे पाकिस्तान के हर उस आम शख्स से, किसी से भी हम नफ़रत नहीं करते। हम नफ़रतों के मारे हुए लोग हैं और उन्होंने इस तहरीक में हमारे बयानिए का साथ दिया है। हम उनके बहुत मशकूर हैं और आगे भी हम इसी वजह से कह रहे हैं कि हम अपनी तहरीक में उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। शायद हमारे लिए किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की, लेकिन जब हमने परसों कॉन्फ्रेंस किया उसमें हमने सबका ज़िक्र किया। हमने मुहाजिर का ज़िक्र किया, हमने हज़ारा का ज़िक्र किया, हमने पंजाब में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो इज़हार राय पे कदगन लगाई गई है, जो सियासी एक्टिविज़म पे कदगन लगाई गई है, हम उसके भी उस पर है। हम वो भी नहीं चाहते कि वो भी हो। किसी भी सूरत में इस मुल्क में जितनी भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो लोगों से छीना जा रहा है, वो लोग जो इज़हार राय की आज़ादी उनको होनी चाहिए थी, वो सियासी एक्टिविज़म की आज़ादी उनको होनी चाहिए थी, वो उन्हें मुयस्सर नहीं है। हम उसके लिए भी बोलते हैं। नफ़रतें फैलाने का ये सवाल तो अब मैं रियासत से करती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, आप हमारे औरतों और बच्चों को मारेंगे, आप हमें दहशतगर्द करार देंगे, अपनी मीडिया को इस चीज़ पर लगाएंगे कि किस तरह एक बच्चे को थ्रेट करार दिया जाए, किस तरह हमारे नाम पर आपने जो है ना इस्लामाबाद के स्कूलों के बच्चों को भी डराया। मुझे अफसोस होता है कि ये नफ़रतें आपने हमारे लिए फैलाई हैं। हम उन रियासती अदारों की जो एक मुतसबाना रवैया है वो अपने लोगों को दिखाएंगे और उनको ये कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ़ एक ही ज़रिया बचा है, वो ज़रिया पुरअमन जद्दोजहद है कि हमें पुरअमन तौर पर इस रियासत और इसके अदारों के सामने पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करना है और उनसे अपील करना है। ज़ाहिर सी बात है, हम अपील ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारी गुजारिश यही है रियासती अदारों से, उसमें जो जितने असर रसूख करने वाले लोग हैं, कि वो जिबरी गुमशुदगी को एक जुर्म करार दे। वो जिबरी तौर पर गुमशुदा जितने अफराद हैं उनको जो है ना अपनी अदालतों में पेश करे, और वो लोग जिनको आप डेथ स्क्वाड कहते हैं, हम डेथ स्क्वाड कहते हैं, या वो अदारे जो आम बलोचों के कत्लेआम में मुलव्विस है, उनको लाएं अपनी अदालतों में, उनको अकाउंटेबल करें। नारंग, मुझे ये बताइएगा कि एक जो बयानिया है उस वाले से आपने कहा कि बलोच मज़लूम, और यहाँ पे चीफ़ जस्टिस कादिर फाज़िल से कहते हैं कि बलोच मज़लूम नहीं है। आपके चीफ़ जस्टिस जो हैं वो भी बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, आपके वज़ीर-ए-आज़म जो है उनका भी ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। तो क्या इन दोनों बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो अफराद हैं, क्या उनका किरदार आप कैसे देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे अफ़सोस होता है और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि
اگر ایک ایسی قوم جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے، ہزاروں ایسے خاندان ہیں جنہوں نے مسخ شدہ لاشیں اٹھائی ہیں، اور ہزاروں ایسے خاندان ہیں جو ابھی بھی بکھرے ہوئے ہیں، یہ خاندانوں کا مسئلہ ہے، یہ مطلب متاثرہ پورا بلوچستان ہے جو سراپا احتجاج ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس پورے تحریک کے دوران بلوچستان کے ہر کونے میں بچے اٹھے ہیں، عورتیں اٹھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور اگر آپ ان سب کو مظلوم نہیں کہیں گے تو میں حیران ہوں، پھر آپ ہمیں کس کتڑے میں لائیں گے۔ اور میں آپ سے پھر سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ نظر ثانی کرے اپنے بیانات پر، اور جو کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گی؟ اس حوالے سے چیف جسٹس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں ایک لسٹ فراہم کریں جو جن افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے، تو کیا آپ لسٹ لے کے سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ کے سامنے پیش ہوں گی؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم نے مطالبہ ہی اس عدالت اور اس کی عدالتوں سے کیا تھا۔ یہ تمام افراد کی کیسز کمیشنز میں چل رہے ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ جو ہے نا ان پروڈکشن آرڈرز کو یقینی بنائیں، اور سپریم کورٹ کے پاس ہمارے پہلے سے بھی کمیشن کے کیسز چل رہے ہیں، کمیٹیاں بنائی گئی ہے، اس پر سب سے پہلے عمل درآمد کرائیں۔ اور ہم گئے ہیں، عدالتیں گئے ہیں، ہمیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے بار بار؟ آپ افتخار چودھری کے ٹائم میں دیکھیں جہاں پہ ہم نے سپریم کورٹ میں کیسز کیے ہیں باقاعدہ، اور انہوں نے بھی فرد جرم ایجنسیوں پر عائد کیا ہے کہ ایجنسیاں ملوث ہے جبری گمشدگیوں میں، اور جو بل جو ہے نا سینٹ میں جو ہے نا اغوا ہوا تھا، وہ غائب ہوا تھا، اس پر سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ذکر اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی ذکر کیا گیا تھا، ابھی جانے میں کیا تھینک یو پلیز، تھینک یو۔ جی ابھی اگر بات کی جائے یہاں پر دھرنے کی، تو دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں ختم کر لیا گیا ہے، اور آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد